सतयुग को प्रारंभ की तिथि सतयुग वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को शुरू हुआ। अक्षय तृतीया जिसे कहते हैं। भगवान परशुराम जी का भी प्राकट्य अक्षय तृतीया को यानी वैशाख के महीने में हुआ। बद्रीनाथ भगवान का कपाट भी वैशाख के ही महीने में खुलता है। भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का चरण दर्शन भी वैशाख के ही महीने में होता है। तो यह ऐसी अद्भुत वैशाख मास की कथा, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम। भगवान श्री कृष्ण की उनके ऊपर बड़ी अद्भुत कृपा होती है जो वैशाख महात्म्य में सुनते हैं। और मुझे बड़ा विस्तार पूर्वक पहली बार वैशाख महात्म्य में सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मेरे सामने ये ग्रंथ का आप दर्शन कर लें। इसका नाम है स्कंद पुराण और स्कंद पुराण का वैष्णव खंड है जिसमें वैशाख महात्म्य का वर्णन किया गया है। और ये कथा हमें करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्रदानित करेगी। ये वैशाख महात्म्य की कथा। कार्तिक में दीपदान की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। माघ मास में ब्राह्मण भोजन की बहुत बड़ी महिमा है। और इस वैशाख महीने में जल प्याऊ, अन्न जल, और तीसरी बात है यज्ञ यजन, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। वर्णन किया गया है कि जो लोग वैशाख मास में सूर्य उदित होने से पहले स्नान कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम उन लोगों को हर रोज प्रत्येक दिन भागवत कथा कराने का पुण्य प्राप्त होता है जो इस वैशाख मास में सूर्य उदित होने से पहले स्नान कर लेते हैं। और ब्रह्मदेव पीपल देव की परिक्रमा, नदियों की पूजा की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। इसमें नर्मदा, यमुना, गंगा, इन नदियों में स्नान करने की इतनी बड़ी महिमा है। वैशाख मास में जो नर्मदा का एक दिन स्नान कर लेता है उसको 1 वर्ष तक के लिए महादेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। जो वैशाख मास में एक दिन गंगा जी नहा लेते हैं उनको पूरा वर्ष भर भगवान नारायण का अभिषेक करने का फल प्राप्त हो जाता है। और सुनिए, जो इस वैशाख मास में एक दिन यमुना में स्नान कर लेते हैं, सिर्फ एक दिन यमुना में स्नान कर लेते हैं, उनका फल आप जानते हैं। उन बहनों को जैसे भाई दौज के दिन आंगन में बिठा करके जो अपने भाई को भोजन करा के, भाल के ऊपर तिलक टीका करके और अपने भाई की जो उम्र बढ़ाते हैं, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। वैशाख मास में सिर्फ एक दिन यमुना में स्नान करने से यमद्वितीया का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। आप ताली नहीं बजाओगे तो भी बजवा के छोड़ूंगा, क्यों कथाई मैं आपके बीच में ऐसी लेकर के आया हूँ। अद्भुत कथा है। जो बहनें वैशाख मास में यमुना स्नान करती हैं, तो इसमें देव श्री नारद जी ने जो बात कही है, मैं निवेदन करूंगा। इसके प्रमुख वक्ता नारद हैं और इसके श्रोता हैं राजा संप्रति राजा। देव श्री नारद जी की आंख में आंसू आ गए और कहा, राजन, जो भगनियां एक दिन भी यमुना में वैशाख के महीने में स्नान कर लेती हैं, यमराज उसके भाई को छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। इतनी बड़ी महिमा इस वैशाख मास की है। तो इस महीने को जैसे कार्तिक को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से वैशाख महीने को माधव मास के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय लगने वाला यह महीना है माधव मास। इस महीने में नदियों को पूजन करने का, उनको चुनरी मनोरथ का, उन्हें नारियल समर्पित करने का बहुत भारी महात्म्य है, बहुत भारी महिमा है। देवताओं को पंचामृत से स्नान कराने की भारी महिमा है। इसी वैशाख महात्म्य में पंचामृत की महिमा का वर्णन किया है। दूध, दही, घी और शहद और शक्कर से, बूरे से आप भगवान को स्नान कराते हैं तो उसका कितना बड़ा महात्म्य है। इस प्रकार से व्याख्यान में सुनेंगे कि आप देवी देवताओं को बिना पंचामृत के नहाए बिना, नहलाए बिना आप रह ही नहीं सकते।
इतना बड़ा महात्म्य इस वैशाख महात्म्य का है। वैशाख महात्म्य में घर की नींव रखने पर, गृह प्रवेश करने पर, बेटी का कन्यादान करने पर, गौदान करने पर, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाने पर कितनी बड़ी महिमा है, जिसमें तराजू नहीं लगाया जा सकता। इतना बड़ा महात्म्य है। जो वैशाख में देवियां स्नान करती हैं, यमराज उसके पति की आयु नहीं छीन सकता। ये इस ग्रंथ में वैशाख मास में महात्म्य है। पीपल, इसको अश्वत्थ बोलते हैं। जब घोड़े बहुत ज्यादा चलते थे, थक जाते थे, तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया जाता, तो उनकी शक्ति कम नहीं होती। जो अश्वों को बहुत शक्ति देता है, इसलिए इसका नाम है अश्वत्थ पेड़। जो स्वस्थ करता है जीव मात्र को, जो सबको जिंदगी देता है, उसको पीपल वृक्ष कहते हैं। तो जिस प्रकार से बेल की पूजा सावन में बहुत ज़्यादा उसकी महिमा है, आंवले का पूजन, तुलसी का पूजन कार्तिक में बहुत ज़्यादा महिमा है, उसी प्रकार से वैशाख मास में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और उसके पूजन की भारी महिमा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक भी दिन न रहे, पूरा का पूरा महीना, सिर्फ रविवार के दिन आप उसमें जल चढ़ाइए, परिक्रमा कीजिए, बस उसके पत्ते मत तोड़ना, इतना सा उसका नियम बस बनाना। और पूरा का पूरा महीना इस वैशाख महीने में जहाँ तक बनेगा, यह मैं भी करूँगा, पीपल के वृक्ष का हर रोज दर्शन करना, उसकी प्रदक्षिणा करना, उसकी परिक्रमा करना। पीपल के पेड़ की परिक्रमा, जयकारे गूंजे, हरि हर का जयकारा लगाएं, भगवान का जयकारा लगाएं। इसमें वर्णन है कि संपूर्ण देवता आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो यह इतनी बड़ी महिमा वर्णन है। जो वैशाख महात्म्य की कथा सुनता है, उसको 1 वर्ष तक अवंतिका उज्जैनी में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा। एक बार फिर कहूँ यह बात, जो वैशाख महात्म्य की कथा सुनता है, 7 पुरियों में से अवंतिका का नाम आता है, जहाँ मां क्षिप्रा मां बहती है, उसको 1 वर्ष तक 365 दिन तक महाकाल की धरती पर क्षिप्रा के तट पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी वैशाख महात्म्य की कथा है। इस महीने में एक मंत्र का जप होता है, उसका नाम है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस महीने में एक ग्रंथ पढ़ा जाता है, उसका नाम है पद्म पुराण। बहुत ज़्यादा विशेष है। मेरे पास पद्म पुराण है। दोनों ग्रंथों में से मैं आपको महात्म्य वैशाख का सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यह है मेरे पास में पद्म पुराण है। इसमें वैशाख महात्म्य है। स्कंध पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख महात्म्य है और बड़ा अद्भुत है महात्म्य। तो इस वैशाख के महीने में संक्षिप्त ही पद्म पुराण आपको मिल जावे तो उसको पढ़ लें। इस महीने में स्कंध पुराण पढ़ने की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में, जिस महीने की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इसमें गंगा महात्म्य सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। वैशाख के महीने में जल प्याऊ का इसमें भारी महात्म्य है। नित्य यज्ञ करने का भारी महात्म्य है। धरती पर सोने का इसमें बहुत महात्म्य है। और पीपल देव की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महात्म्य है इस महीने में। और जो जो होगा मैं आपको निवेदन करूंगा। ओम विष्णवे नमः मंत्र तो नारायण कवच का है। इस महीने में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। देवराज इंद्र से एक बार इतनी बड़ी गलती हो गई, जो गलती क्षमा करने के लायक नहीं थी, लेकिन वैशाख महात्म्य श्रवण करके देवराज इंद्र इतने बड़े पाप से मुक्त हो गए। वह महात्म्य हम और आप सुनने और सुनाने के लिए जा रहे हैं। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोले नारायण देव भगवान की जय हो, माधव देव भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, जय 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 श्री जय। राजा अम्बरीश ने ये प्रश्न किया। संप्रति राजा और वशिष्ठ के बीच का संवाद है, नारद और अम्बरीश के बीच का संवाद है। यह कथा में सूत सौनकशियों के बीच में कथा सुना रहे हैं, ध्यान रखना। और भगवान महादेव माँ भगवती पार्वती को वैशाख महात्म्य सुनाने के लिए जा रहे हैं।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। जब भी आप पुराण पढ़ते हैं तो इतने देवताओं को प्रणाम कीजिए। नारायण को प्रणाम कीजिए, अर्जुन को प्रणाम कीजिए, मां दुर्गा को प्रणाम कीजिए, मां सरस्वती को प्रणाम कीजिए और भगवान व्यास को प्रणाम कीजिए, क्योंकि संपूर्ण ग्रंथों का सृजन भगवान वेद व्यास जी के द्वारा हुआ है। शास्त्रीय पद्धति से, शास्त्रीय परंपरा से अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए, आनंद आ जाएगा। जो हमारे शास्त्रों में है वो तो किसी के पास है ही नहीं, जो हमारे पुराणों में है वह तो किसी के पास में है ही नहीं। सूर्य जी कहते हैं भूयो व्यंग भूवम राजा ब्रह्मण परमेष्टिनः पुण्यम माधव महात्म्यम नारदम परे प्रक्षतः। माधव मास महात्म्यम। वैसा सूर्य जी ने कहा, अम्बरीश राजा ने जब देवसी नारद जी को वैशाख महात्म्य के बारे में पूछा, कहा गुरुवर ये वो अम्बरीश हैं जिनका परिचय मैं आपको बता दूं, जिनके दरवाजे पर सुदर्शन चक्र बॉडीगार्ड बनकर रक्षा में खड़े रहते थे। सुदर्शन चक्र एक क्षण के लिए भी जिस राजा के यहां से सुदर्शन चक्र हटा नहीं, जिस समय यह राजा एकादशी का व्रत करता और पारण करता था, उस समय नारायण सन्मुख आके प्रकट हो जाते थे। एकादशी के प्रति जिनका इतना बड़ा समर्पण था, दुर्वासा जी ने जिनकी परीक्षा ली थी, उन्हीं अम्बरीश राजा की मैं बात कर रहा हूं। अम्बरीश राजा ने वैशाख महात्म्य में सुना है, और याद रखिए वैशाख महात्म्य में ही उन्होंने एकादशी की महिमा सुनी थी। आंख में झरझर आंसू आ गए थे और कहा था, हे गुरुदेव मुझे बस ये आशीर्वाद दे दो, जब तक इस धरती पर रहूं तब तक मुझसे एकादशी का व्रत ना छूटे, ये मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो वैशाख महात्म्य सुन करके ही राजा अम्बरीश ने एकादशी के व्रत करने का संकल्प लिया। संप्रति नाम का राजा, जिसकी कथा अभी आप सुनेंगे, उसने यम को नौकरी से रिटायर कर दिया था वैशाख महात्म्य सुन करके। यमराज ने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि नरक खाली हो गया था, बिल्कुल सब लोग बैकुंठ जा रहे थे। 8 वर्ष से लेकर 80 साल तक के जितने भी बच्चे बूढ़े जितने भी थे, वो सब वैशाख व्रत करते थे। सुदर्शन चक्र आ गया था यमराज को मारने के लिए, इसी वैशाख महात्म्य में कथा है। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आ गया था यमराज को खत्म करने के लिए। तब संप्रति ने कहा था, हे प्रभु नारायण, मेरे वैशाख महात्म्य से आप प्रसन्न हैं, मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे बस यह वरदान में मांगता हूं कि आप यमराज को जीवन दान दे दीजिए, ऐसे आप मारिए मत। जब ऐसी प्रार्थना की थी तब भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र शांत हुआ था। इतनी बड़ी महिमा इस वैशाख महात्म्य की, और भगवत कृपा से यह सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। आइए, अम्बरीश ने पूछा कि सर्वेषामपि मासानां त्वत्तो महात्म्य मंजसा श्रुतं मया पुरा ब्रह्मन् याचोतं तदा त्वया। अम्बरीश ने कहा कि हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, जब मैंने आपसे विशेष रूप से मास समूह के महात्म्यों के बारे में पूछा तो आपने कार्तिक महिमा विस्तार पूर्वक सुनाई, और वैशाख उत्सव मनाने से, वैशाख महात्म्य श्रवण करने से, या इसमें जो व्रत अनुष्ठान है, पूजा पाठ दान है, इसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। हे गुरुवर, मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, आप मुझे इसका महात्म्य सुना करके आप हमें कृतकृत कर दे। वैशाख मास मैंने सुना है कि बड़ा श्रेष्ठ मास है, यह निश्चित है, इसलिए विस्तार क्रम से वैशाख मास का महात्म्य सुनने की मेरी इच्छा हो रही है, और आप सुनाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। वैशाख मास में कौन सा दान देना चाहिए, किम दानम किम फलम तस्य कमुदिश्या चरेदिमान, कौन सा दान देना चाहिए और उस दान का महात्म्य क्या, उसका फल क्या है। याद रखिएगा, यदि आप देवताओं को फूल भी चढ़ा देते हैं तो उसका फल है अपने अन्न में, चींटियों को आटा डाल देते हैं तो उसका फल है, भूले हुए को आप रास्ता बता देते हैं तो उसका फल है।
यह प्रकृति कभी भी किसी का रखती नहीं है, सब वापस कर देती है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए कभी ये भी ना सोचिएगा बिल्कुल, अरे हमने उनको दे दिया, ये चला गया। कहीं नहीं चला गया, वो डिपॉजिट हो रहा है, आपका जमा हो रहा है। चाहे आपने बेटी को दिया, दामाद को दिया, गुरुजनों को दिया, गरीब को दिया, भूखे को दिया, आपने इस प्रकृति में कहीं भी दिया है, वो कहीं नहीं गया, वो कई गुना हो करके आपके पास आने वाला है। अभी आपको वही तो मिल रहा है जो आप दे के आ गए। इतने अच्छे मकान में आप इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आप धर्मशालाएं बनवा के आ गए, अच्छी जगह इसलिए आप रह रहे हैं। इसी ग्रंथ में वैशाख महात्म्य में वर्णन है, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आपके अड़ोसी पड़ोसी बहुत बढ़िया है, भजनानंदी लोग हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मृत्यु पूर्व जन्म में किसी तीर्थ में हुई थी। तो आपके पास जो आज अच्छा सा है, कुछ बढ़िया सा है, तो इसका मतलब है कि प्रारब्ध में, ये पूर्व में किए गए सत्कर्मों के ये परिणाम हैं। अच्छा बेटा आपके घर में, अच्छी पत्नी आपके घर में है, अच्छा पति आपके पास है, तो यह भी आप निश्चित रूप से समझिए कि पूर्व में आप इतना किसी मित्र की आपने उसकी ऐसे सहायता करी थी, किसी को आपने ऐसा माना और उसके लिए इतना बढ़िया बढ़िया आपने उसके लिए किया, वही व्यक्ति आपका बेटा बनकर आपके किए गए सत्कर्म के भार को उतारने के लिए तुम्हारे घर में पैदा हो गया। चाहे वो भाई बन के आ गया है, चाहे वह पुत्र बन करके आ गया है, आपका अपना कोई संबंधी रिश्तेदार बनकर, अपना बन करके आया। ये पूरा का पूरा खेल पूर्व का है। हम जो भी करते हैं उसके परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। प्रकृति कभी भी रखती नहीं। बढ़िया पति या बढ़िया पत्नी नहीं मिली, लड़ाकू स्त्री मिली है, तो दोष किसी को आप देंगे नहीं। ये अलौकिक बैंक में जो जमा हुआ है उसके मालिक आप पूर्ण रूप से बनेंगे। ऐसा इस वैशाख महात्म्य में देवसी नारद जी अम्बरीश को जो समझा रहे हैं, अम्बरीश ने कुछ प्रश्न किए, आंख में आंसू आ गए। हे गुरुवर, आप हमें ये बताइए कि वैशाख मास में किन किन चीजों का दान करना चाहिए और उसकी फलश्रुति क्या। किम दानम किम फलम तस्सा कमुदशाचर्योदिमान। आप हमें बताएं कि उसकी फलश्रुति क्या है। किम के द्रव्य पूजनियो सौ माधवो माधवागमे। जितनी बार मेरे मुंह से माधव मास निकले तो उसको वैशाख मास ही समझना। जैसे चैत्र को मधुमास कहते हैं। राम जी का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, चैत्र मास पुनीता नहीं लिखा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र का महीना शहद की तरह है, मीठा है, ना इसमें गर्मी है ना इसमें सर्दी है, फसलें आती हैं, घर में नया अनाज चल के आता है। चैत्र का महीना ऐसा है। ये मधुमास इसलिए है क्योंकि सृष्टि का आरंभ चैत्र के महीने से हुआ है। नवरात्रा के प्रथम दिन दोनों का प्राकट्य जन्म हुआ है, मनु और माता सतरूपा। ये चैत्र का महीना था, मधुमास है, पुनीत मास है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। इस समय लोग यजन पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग व्यापार की तरफ नहीं उस समय दौड़ते हैं, वो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। माँ भगवती नवरात्रा को पूजा जाता है, तो वो यही तो दिन है। उसके तत्पश्चात जब सृष्टि का सृजन हो रहा था, फिर 4 युग बनाए गए। जब युग, जिस दिन युग आरंभ हो रहा था वो वैशाख का महीना था। जो गणना है, जो गिनती आरंभ, जो कि युगाब्द तिथि बनी, वो वैशाख के महीने में बनी। और इस वैशाख महीने में भगवान नारायण बोले, जो इसका नाम माधव क्यों है वो भी है, सुन लीजिए। जो इस महीने में ग्रंथ पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, तो माधव कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। वो मूर्ख नहीं रहेगा, वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, बहुत बड़ा विवेकी हो जाएगा। माधव का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का नाम माधव है, इसलिए है क्योंकि वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो सजग्र हैं। तो इस महीने में नित्य ग्रंथ का पढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़िया बताया गया है। तो कहा गया कि द्रव्यम पूजनीयोसौ माधवो माधवागमे। इस माधव मास में कौन कौन सी वस्तुओं से भगवान की पूजा करें,
राजा अम्बरीश पूछ रहे हैं